अगर नीयत साफ हो, दृढ़ निश्चय हो और किसी का जीवन बदलने की प्रबल इच्छा शक्ति हो तो परमात्मा की शक्तियाँ भी आपके साथ होती हैं। प्राचीन समय में मगध राज के एक बलवान बलिष्ठ नौयुवक ने 100 हत्याएं करने का प्रण किया। युवक इस प्रतिज्ञा का कारण अपने शिक्षक, सहपाठी और देश के राजा को मानता था। युवा अवस्था में अधिकांश नौयुवक इस मनोदशा से गुजरते हैं कि वो अपनी हर असफलता का जिम्मेदार इस समाज और अपने आसपास रहने वाले लोगों को समझते हैं। ऐसे ही एक विद्रोही को इतिहास में अंगुलीमाल के नाम से याद किया जाता है। अपनी प्रतिज्ञा की गिनती को पूरा करने के लिए अंगुलीमाल को एक हत्या और करनी थी। गांव वालों ने उस जंगल की तरफ जाना छोड़ दिया जिधर अंगुलीमाल रहता था। केवल इस बागी की माँ अक्सर उससे मिलने जाया करती थी, पर बहुत समझाने के बाद भी जब उसने अपना रास्ता नहीं बदला तो उसकी माँ ने भी उससे मिलना जुलना छोड़ दिया। कहते हैं महात्मा बुद्ध का उस शहर से गुजर हुआ। शिष्य ने तथागत से आग्रह किया कि हमें यह रास्ता बदल देना चाहिए। सुना है कि आगे जंगल में एक राक्षस रूपी मानव रहता है जिसकी प्रतिज्ञा पूर्ति में केवल एक हत्या और बची है। बुद्ध ने अपने शिष्य को सुनने के बाद बड़ी सहजता से कहा, अगर तुम न बताते तो संभवतः मैं इस रास्ते से न जाता, पर अब जब तुमने बता ही दिया है तो मैं ये रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे वहाँ अवश्य जाना होगा, उसे मेरी ज़रूरत है। हाँ, अगर तुम चाहो तो निसंदेह वापस जा सकते हो। अंगुलीमाल बुद्ध को आता देख अत्यंत प्रसन्न हुआ कि आज तो मैं अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति कर लूँगा। बुद्ध अंगुलीमाल को अनदेखा कर रास्ते पर चलते रहे। बुद्ध की निर्भीक चाल, तेजस्वी चेहरा और शांत चित्त को अनुभव करके अंगुलीमाल अपनी जगह से खड़ा होना भूल गया। बुद्ध आगे बढ़ते रहे। पीछे से कर्कश आवाज़ आई, कहाँ जा रहा है, ठहर जा। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही ना हो। मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और बड़े शांत और मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, मगर तू कब रुकेगा। अंगुलीमाल बुद्ध का निडर चेहरा देखते हुए कहता है, देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। बुद्ध पूरे आत्मविश्वास से बोले, डरना है तो उससे डरो जो वास्तव में शक्तिशाली है। अंगुलीमाल क्रोधित होते हुए बोलता है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि एक बार में 10-10 लोगों के सर काट सकता हूँ। बुद्ध कहते हैं, जा उस पेड़ की एक टहनी काट के ला, तो मैं मानूँ कि तू शक्तिशाली है। अंगुलीमाल टहनी काट लाया। बुद्ध मन ही मन मुस्काए कि परिवर्तित होने की पूरी संभावनाएं हैं। बुद्ध बोले, जा अब इस कटी हुई टहनी को वापस उसी पेड़ से जोड़ दे। अंगुलीमाल अत्यंत क्रोधित होते हुए बोलता है, सन्यासी तुझे इतना भी नहीं मालूम, जो चीज़ एक बार कट गई उसे वापस नहीं जोड़ा जा सकता। बुद्ध बड़ी सहजता और सरलता से बोले, जब तुम में जोड़ने की शक्ति नहीं है तो लोगों के सर क्यों काटते हो। अंगुलीमाल बुद्ध का उत्तर सुनकर अचरज में पड़ गया। उसके मन में करुणा के भाव उत्पन्न होने लगे। उसने उंगलियों की माला अपने गले से उतार फेंकी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने अंगुलीमाल को खड़ा किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना एक शब्द कहे पलट गए। अब बुद्ध आगे आगे और अंगुलीमाल सर झुकाए पीछे पीछे। बुद्धम शरणम गच्छामि। दोस्तों, हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई ना कोई बुराई होती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें। आशा करता हूँ कि इस संदेश को आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करेंगे
और हमारी कोशिश अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका समय देने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।